नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है एसपीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 284, यानी सेट नंबर 284। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? दोस्तों, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए महाकश्यप को नामित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कैवल्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हाइडेस्पीसिस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? दोस्तों, हाइडेस्पीसिस का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी? दोस्तों, मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले तमिलों ने शुरू की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? दोस्तों, सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ कराया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? दोस्तों, संगम काल में मंत्रियों को अमात्यार कहा जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सीएसओ की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, सीएसओ की स्थापना 1951 में की गई थी। दोस्तों, सीएसओ का फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? दोस्तों, प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से गुजरती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितनी है? दोस्तों, पृथ्वी की भूमध्य व्यास 12,756 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? दोस्तों,
आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? दोस्तों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड यानी 1 सेकंड का 10वें भाग के समय तक रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाए जाते हैं? दोस्तों, चलचित्र में प्रति सेकंड 24 चित्र दिखाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? दोस्तों, काला रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? दोस्तों, नाइक्रोम क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? दोस्तों, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? दोस्तों, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का 1/10वां भाग पानी के ऊपर रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? दोस्तों, पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें तेल गिराया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हैं? दोस्तों, विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? दोस्तों, एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों, अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? दोस्तों, भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? दोस्तों, काली मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? दोस्तों, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम पैराफिन मोम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? दोस्तों, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत धान की खेती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? दोस्तों, टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, सिरके को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? दोस्तों, सिरके को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, दवा बनाने में कौन काम में आता है? दोस्तों, दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल काम में आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में ऑर्थोक्लोरोफिनॉल
का प्रयोग किया जाता है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों, पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? दोस्तों, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? दोस्तों, वरुण ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। दोस्तों, वरुण को इंग्लिश में नेपट्यून कहते हैं और अरुण को इंग्लिश में यूरेनस। शुक्र को वीनस और शनि को सैटर्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? दोस्तों, टावर ऑफ साइलेंस पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, हाथी सिंह मंदिर अहमदाबाद में स्थित है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 39 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।